सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों, बात इन्फ्लेमेशन की चली लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में। इन्फ्लेमेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। कुछ किसी तरह की इन्फ्लेमेशन बॉडी में किसी वजह से हो, उसे अनदेखा नहीं कर सकते। नो देयर वाज अ क्वेरी रिगार्डिंग कि इन्फ्लेमेशन की बात चलिए तो हार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, क्या होती है। पहली बात तो हार्ट की इन्फ्लेमेशन। दिल में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, व्हाट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज इट, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं उसके और क्या कारण रहते हैं, क्यों होता है, और अगर ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में तो वो क्या रहता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बने रहें एंड तक मेरे साथ। विल टॉक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे क्योंकि इस चीज़ का ना ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंडिंग, आई वुड से, द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। बहुत कॉमन समस्या देखने में आ रही है दिल के मरीजों में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या रहती है, लेट अस टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। इन्फ्लेमेशन हम उसे कहते हैं जहाँ ना, पहले भी हमने डिस्कस किया अलग वीडियोज़ में, वी आर टॉक्ड अबाउट इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो वहाँ अक्सर देखने में ईजिली यू कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि उसमें स्वेलिंग रहती है, उसमें रेडनेस रहती है, उसमें हीट निकलती है और उसमें पेन रहती है। ये चार चीज़ें एक साथ हो जाए ना एक ही जगह पे, उससे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ओके, अगर यही चारों सिम्टम, अगर यही चारों चीज़ें एक साथ हार्ट में, अगर दिल में दिखने में मिल जाएं तो वहाँ कहेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। बट हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हाउ डू वी कम टू नो कि हमारे हार्ट में इन्फ्लेमेशन रहती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स समझने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए उसके लिए बेसिक हम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट क्या होती है। दिल में अगर इन्फ्लेमेशन हो ना दोस्तों, ये ना तीन तरह की रहती है, क्योंकि जो हार्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा ना, उसके जो इंटरनल दी इनर लाइनिंग रहती है हार्ट की, है ना, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाए, उससे हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। जो मिडल जो मसल लेयर रहती है मायोकार्डियम, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन रहे तो मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और ऐसे आउटर लेयर, द थर्ड लेयर, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। ये तीन तरह की रहती है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। और कारण में दोस्तों रहता है कि बेसिकली इट इज़ द कॉज इज सम इन्फेक्शन, कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन जिसे हम बोलते हैं, अगर वो बॉडी में एंटर कर जाए। इट मे बी ए बैक्टीरिया, इट मे बी ए वायरस, इट मे बी ए फंगस और इवन ए पैरासाइट। इन चारों में से कुछ भी अगर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन इन चारों में से बॉडी में एंटर कर जाए और वो इन तीनों जगह जाके अफेक्ट करे तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा हार्ट की। लेट अस डिस्कस इन शॉर्ट वन बाय वन। और उससे पहले ये भी देखें कि इन्फ्लेमेशन होती क्यों है। जय अगर ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर तो ये पैथोजन्स किसी तरीके से, मोस्टली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, अगर वो एंटर कर जाएं हार्ट के रीजन में और ये तीन चीज़ों को अफेक्ट करें तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई पैथोजन या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो नेचुरल कुदरती सिस्टम रहता है फाइटिंग द इन्फेक्शन फाइटिंग सिस्टम, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। उससे क्या रहता है कि जो ना देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ WBCs विच गेट एक्टिवेटेड, दे गॉट फॉर्म, ल्यूकोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं, तो वो इस तरह से साइट पे पहुंच जाते हैं। दिस रिलीज सर्टन केमिकल्स जो कि ये इन फाइट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, सो दैट वो आगे इन्फेक्शन स्प्रेड ना करें। लेकिन उस वजह से ये जो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स रहते हैं, जब चार सिम्टम ने बात की, तो ये उभर के सामने आते हैं, ये शुरू हो जाते हैं आने, और इस वजह से इन्फ्लेमेशन रहती है। अब ये तीन चीज़ें रहती हैं दोस्तों, या तो पैथोजन्स किसी तरीके से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्ट तक पहुँचे, या वो सेल्स जो हार्ट तक पहुँच सकते हैं, या वो केमिकल्स जो सेल रिलीज़ करते हैं वो अगर हार्ट तक पहुँचे, इन्फ्लेमेशन कॉज होगी। इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट होगी। ये तीन चीज़ों की वजह से रहती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एंडोकार्डाइटिस की। नाउ वी नो द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट और द सरफेस ऑफ द वॉल्व्स। हार्ट के अंदर की लाइनिंग और जो वॉल्व्स रहते हैं ना अंदर, उनकी सरफेस की लाइनिंग, उसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। और अगर इस एंडोकार्डियम में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस, राइट। अब एंडोकार्डाइटिस के देखते हैं सिम्टम्स। एंडोकार्डाइटिस के सिम्टम्स में सबसे पहले तो जैसे ना फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, उसमें फीवर रहेगा, चिल रहेगा, ठंड लगेगी, फटीग रहेगा, बॉडी एक्स रहेंगे। तो ऐसे छुटपुट सिम्टम्स जो रहते हैं फीवर के दौरान, ये फ्लू के दौरान,
वो आ सकते हैं। देन सेकेंडली दोस्तों हार्ट मर्मर्स, जैसे हमने मर्मर्स का वीडियो देख लीजिएगा, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हार्ट मर्मर्स। जो हार्ट बीट्स के बीच में अनयूजुअल साउंड्स आते हैं हार्ट के, उन्हें हार्ट मर्मर्स बोलते हैं। मर्मरिंग ऑफ द हार्ट शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ एंडोकार्डाइटिस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द चेंजेस इन द स्किन। कई बार ना चमड़ी के अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। उसमें क्या रहता है, टाइनी बम्प्स या स्पॉट्स उभर के आते हैं ऑन द हैंड्स एंड फीट एज वेल। दे आर ऑल्सो एन इंडिकेशन कि देयर इज एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस है बॉडी में। देन फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज नोजिया। नोजिया हो जाता है, उसमें क्या रहता है, एक तो भूख कम हो जाती है, खाने से जैसे ना नफरत हो जाती है, और टम्मी जो हमारी स्टमक है वो अपसेट रहती है, वॉमिट्स भी आ सकती हैं, उल्टी भी होने के चांसेस हो जाते हैं। अनदर सिम्टम ऑफ एंडोकार्डाइटिस। देन देयर इज अ पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट बिलो द रिब्स। इस एरिया में दर्द रहता है, हैवीनेस रहती है, जकड़न रहती है। एंडोकार्डाइटिस जो अंदरली लेयर में इन्फ्लेमेशन है, राइट, कीपिंग दैट इन माइंड। देन ब्लड इन द यूरिन भी आ सकता है, पेशाब में खून आने के चांसेस भी हो जाते हैं, कई बार वो भी आता है। ऑफ कोर्स स्वेलिंग जो रहती है जॉइंट्स में, द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लातों में, एड़ियों में, फीट में स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है। सो ऑल दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस। दोस्तों रिस्क फैक्टर्स की बात करें, अब देखिए कहाँ जाके है इन्फेक्शन, एंडोकार्डियम में, अंदर इन द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट एंड द वॉल्स। तो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं वो पेशेंट्स जिन्होंने हार्ट वॉल की रिप्लेसमेंट करवाई है या रिपेयर करवाई है या हार्ट की सर्जरी किसी तरह की हुई है। देखिए हार्ट वॉल्स की बेसिकली रिप्लेसमेंट तो आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स लग गए हैं ना, सो दैट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट, तो उस वजह से इन्फेक्शन हो सकती है अंदर, एंडोकार्डाइटिस का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स में। ओके, नाउ लेट अस सी द डायग्नोज। हाउ डू वी डायग्नोज दिस एंडोकार्डाइटिस की? हमें डायग्नोसिस, देखिए इन्फेक्शन होती है तो ऑफ कोर्स ब्लड टेस्ट जो इन्फेक्शन के रहते हैं उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन का पता चलता है। देन सेकेंडली वी गेट एन इको कार्डियोग्राम डन। इको से दैट इज़ द फाइनल रिपोर्ट। एक्सरे से भी आइडिया हो जाता है हमें कि एंडोकार्डाइटिस है। ये देन फाइनल टेस्ट ऑफ कोर्स सीटी स्कैन या MRI, ये कुछ टेस्ट रहते हैं, द डायग्नोजिंग टेक्निक्स कह लीजिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रिवेंशन। अगर डायग्नोज हो गया ना तो सबसे पहले हम प्रिवेंट कैसे करें। दोस्तों अगर हमें नॉलेज भी है, हम देखें हमें भी पता चल गया कि इन्फेक्शन से है, और इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, दोज डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, वो कहाँ से एंटर करते हैं, आइदर फ्रॉम द माउथ दे कैन एंटर इन आवर बॉडी या थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम कैसे होगा, दोनों चीज़ें बात करते हैं। माउथ से दोस्तों पहले याद रखिए, लेट अस हैव अ गुड ओरल हाइजीन, द डेंटल हाइजीन हैज़ टू बी वेरी गुड, है ना। इसीलिए बोलते हैं टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, है ना। यहाँ नॉट ओनली फॉर द टीथ एंड द गम्स, लेकिन फॉर द वेल बींग ऑफ योर हार्ट ऑल्सो। ओरल हाइजीन अपने मेंटेन करके रखें। देखिए खाना खाने की वजह से फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं तो बैक्टीरिया वहाँ आ सकता है, तो वो बैक्टीरिया इट कैन एंटर योर माउथ इनटू द सिस्टम, दैट कैन बी वेरी हार्मफुल। इसलिए माउथ ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अगर कहीं स्किन पे कोई इंजरी है, कोई कट्स हैं, या कई बार ना टैटूज़ भी बनवा लेते हैं, और कई बार जो पियर्सिंग विद अ नीडल किसी वजह से हो, किसी कारण से हो, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द we have to take care of these things to prevent endocarditis. Secondly, let's talk about the next infection, that is myocarditis. हमने देखा दोस्तों जो मिडल लेयर है हार्ट मसल की, है ना, that is the myocardium. Now if there is any inflammation in the myocardium, that we call as myocarditis. Okay, अब इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? एक्चुअली ज़्यादा सिम्टम्स उभर के सामने नहीं आते इनिशियली, लेकिन अगर आए हैं तो कौन से रहते हैं? वो रहते हैं दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सबसे पहले सांस का फूलना, खुल के सांस ना आना। ओके, देन सेकेंडली एरिथमियाज, इरेगुलर हार्ट बीट्स, कभी तेज़ है कभी कम है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया रहते हैं। देन चेस्ट पेन रहती है, यहाँ छाती में दर्द रहता है, फटीग रहता है, अनयूजुअल फटीग रहता है, यानी कि हार्ट की जो नॉर्मल जैसे थकान होती है ना, नहीं, इट्स मोर देन दैट। देन पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स इन द लेग्स, और कई बार तो यूरिन भी कम आता है, पेशाब का कम आना। सो ऑल दीज आर लिंक्ड टू मायोकार्डाइटिस। बिफोर वी गो फर्दर, दो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं दोस्तों मायोकार्डाइटिस की, वो जाननी ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ कार्डियोमायोपैथी, वी हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म अर्लियर ऑल्सो। दोस्तों मायोकार्डियम में इन्फेक्शन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, तो मायोकार्डाइटिस हो गया ना, तो उस वजह से क्या रहता है, द हार्ट मसल गेट्स वीक, कमज़ोर हो जाती है, और उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इफ़ नॉट कंट्रोल्ड इट कैन प्रूव टू बी वेरी डेंजरस, फेटल भी हो सकता है।
And secondly दोस्तों, that is pericarditis. Because of myocarditis, the outer layer also can get the infection. Pericarditis can also be considered as a complication of myocarditis. आइए आगे चलें। अच्छा, उससे पहले ना प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, गेट योर बीपी अंडर कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली रहा तो बिगाड़ेगा काम और बिगाड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ाएगा। एंड सेकेंडली दोस्तों, हैव अ लो सोडियम डाइट। लो सोडियम डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट पेशेंट्स, स्पेशली जाने ये एडिमा के केसेस बढ़ जाते हैं, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, अब हमने देखा ना दोस्तों, जो आउटर लेयर रहती है हार्ट की, द प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर, वो भी इट इज़ 2 लेयर्ड, 2 लेयर्स रहती हैं, उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर किसी कारण से इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, वी कॉल इट पेरिकार्डाइटिस, दैट वी नो नाउ। और पेरिकार्डाइटिस में भी याद रखिए दोस्तों, ये ना सडन हो जाता है, एकदम से होगा, लेकिन इट लास्ट्स फॉर लॉन्गर, ये कई महीनों तक रहता है, खुद नहीं जाता है, ये रहता है, और क्रॉनिक हो जाए तो वो डेंजरस हो सकता है। कारण क्या रहता है? ऑफ कोर्स इन्फेक्शंस, द वेरी फर्स्ट कॉज इज इन्फेक्शंस, पेरिकार्डाइटिस ड्यू टू इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ द पैथोजेंस। सेकंड इज ड्यू टू हार्ट सर्जरी, अगर हार्ट की सर्जरी ऑपरेट करवाया गया है दोस्तों, अगेन इन्फेक्शन वहाँ से भी आ सकती है, इट कैन लीड टू पेरिकार्डाइटिस। थर्ड इज हार्ट अटैक, अगर पास्ट में या नियर पास्ट में हार्ट अटैक हुआ है पेशेंट को बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो दैट कैन लीड टू पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस के और क्या कारण रहते हैं दोस्तों? ऑफ कोर्स ट्रॉमा किसी वजह से, ट्यूमर्स हम अगर बॉडी में, कैंसर है अगर, और रेडिएशन की वजह से भी हो जाता है। एंड फाइनली ऑटो इम्यून डिजीजेस, could be gout, could be rheumatoid arthritis or any other autoimmune disease that can lead to pericarditis. सिम्टम्स में दोस्तों इसमें ना चेस्ट पेन रहती है, छाती में दर्द रहता है, अगेन जकड़न रहती है, कंस्ट्रिक्शन रहती है, लो ग्रेड फीवर रहेगा, और हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ जाती है, दिल का धड़कना तेज़ हो जाता है, पेरिकार्डाइटिस। सो दिस वाज इन शॉर्ट, इन जनरल जितनी हमें नॉलेज की ज़रूरत है, जितनी नॉलेज होनी ज़रूरी थी, दैट वी टॉक्ड अबाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। तीनों तरह के रहते हैं और इनकी बेसिक जानकारी। ओके, ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूर फ़ायदा देगी दोस्तों, हमारे अपने दिल का मामला है और ये बहुत कॉमन सिम्टम्स आते हैं, सो वी शुड नो क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो टुडेज़ वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ज़रूर फ़ायदा देगी। हाँ, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। वेरी शॉर्टली द नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन टू ट्रीट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। तीनों तरह की बात करेंगे विद दिस नॉलेज, टुडेज नॉलेज एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म, विल टॉक अपॉन दिस नॉलेज एंड विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स। याद रखिए दोस्तों, होम्योपैथी है तो होप है, होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली बिना किसी साइड इफेक्ट के। सो बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कहीं आपको और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, दिल का मामला है। टेक केयर, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।